गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डे है 30 दिसंबर एंड वी आर एट ले। टेम्परेचर अराउंड -10 के अराउंड है। एकदम कड़क धूप आई है और आज हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए। कल जोजिला पास खुलेगा, आज खुल चुका है। आज श्रीनगर से ट्रैफिक छोड़ रहे हैं और कल वो ट्रैफिक छोड़ेंगे यहाँ से कारगिल से। सो कल हमारी बारी आएगी। ले से कारगिल इज अराउंड 5.5 आवर्स। 6 पकड़ के चलिए और घूमते फिरते जा रहे हैं तो 7 घंटे पकड़ के चलिए। सो वी आर गोइंग राइट नाउ। नाश्ता वाश्ता करेंगे, चेकआउट करेंगे ले चेंसा से, हमारा सेकंड होम। ठंड है, रात को गाड़ी रैप करना भूल गया और ढकना भूल चुका हूँ मैं। जो हमारा रिचुअल होता है वो कल हमने नहीं किया। देखते हैं क्या होता है। अभी धूप आ रही है तो वी विल ओपन द हुड एंड सी व्हाट हैपेंस। एंड या सो दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू ले, बाय टू द अमेजिंग व्यूज। तो आज का प्लान यही है, यहाँ से कारगिल तक जाएंगे, वहाँ नाइट हॉल्ट करेंगे एंड अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कारगिल से द्रास इज अगेन 1 आवर 20-30 मिनट्स, 1.5 घंटा लगता है। फिर द्रास से अगेन अराउंड चेक पोस्ट तक, द्रास से चेक पोस्ट तक विल अगेन टेक 30 मिनट्स। सो वी हैव टू गेट देयर। कारगिल में रात को जाके स्टे करेंगे। ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, मिल गया तो ठीक, एल्स हम खुद ही ड्राइव करके जा रहे हैं, क्योंकि पास ओपन हो चुका है। आज गाड़ियाँ आएंगी तो मोटा मोटा रास्ता साफ हो ही जाएगा, तो इट वॉन्ट बी दैट डेंजरस। या सो वी आर एट ले 31 दिसंबर। 30 दिसंबर 31 को कारगिल का ट्रैफिक छूटेगा यहाँ से, जिसमें हम जाएंगे। तो अभी आज 7 घंटे लगते हैं, तो इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे। कल सुबह उठ के हम इतना ड्राइव नहीं कर पाएंगे कि हम पहुँच जाएँ वहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे लिफ्ट है चेंसा में। बहुत कम प्रॉपर्टीज़ हैं ले में जिनमें लिफ्ट मिलेगी आपको, और यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ वॉशरूम में धोने के लिए भी गर्म पानी आता है। बेस्ट फ्लोइंग वाटर लग्जरी है यहाँ पे, बट वार्म वाटर, वार्म मतलब जिसमें आपको कंफर्ट रहेगा इवन फॉर वॉशिंग योर बट। तो जेट स्प्रे है उसमें भी गर्म पानी है। दैट सॉर्ट ऑफ कंफर्ट दे आर ऑफरिंग एट अ वेरी इकोनॉमिकल इन सेंस। ठीक है, मतलब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो 4,500 इज एन डिसेंट अमाउंट। सो या टुडे वी विल चेक आउट एंड देखते हैं क्या है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है चेंसा में हमारा। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। यहाँ की एम्बियंस वाइब्स ही इतनी अच्छी है ना कि मन करता है यहीं रह जाए। सो अभी नाश्ता हो चुका है एंड आई विल शो यू। आज जैसे कल दिखाना भूल गया, आज दिखाता हूँ नाश्ते में क्या था। यू विल नेवर फील लाइक यू आर इन, मतलब आपको दूसरी जगह पे आ चुके हो। घर जैसा नाश्ता है बिल्कुल, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सुबह सुबह। मतलब मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आप ले मार्केट पूरा घूम लीजिए, आपको ऐसा नाश्ता कहीं नहीं मिलेगा। वैरायटी वाइज नहीं, टेस्ट वाइज, और वो भी प्योर वेज तो कहीं नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ऐसा है, एक दो है वहाँ पे मार्केट में, बट दे आर नॉट दैट गुड। यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक है, मतलब माउंटेन्स के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड आई वुड से। मतलब जो उनका टेस्ट है रियली गुड। आई विल शो यू आज क्या था मेन्यू में। सो देयर वाज डोसा जो गरम गरम एज पर ऑर्डर आ रहा था। लेट मी चेक उसके अंदर है कि नहीं। Then there is idli, sambar, curd, mixed paratha, cornflakes, milk, tea and Sivakthorn juice. So this is a local delicacy. This is a local drink. Basically छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं ऑरेंज कलर के, बेरीज टाइप, तो उससे बनता है ये सिवकथॉर्न का। बहुत छोटे होते हैं। तो ये हमारा नाश्ते का मेन्यू था। रोज़ अलग होता है। इडली एक रिपीट होती है बिकॉज देयर आर सम पीपल हु लाइक इडली, तो इडली रिपीट होती है। बाकी इडली साउथ इंडियन तो रहेगा ही रोज़ कुछ ना कुछ, बट अमेजिंग ब्रेकफास्ट, वेरी वेरी टेस्टी। सो गाइज एज यूजुअल आज भी आपको मॉर्निंग रिचुअल वही है, गाड़ी स्टार्ट करना। बट आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई रात को हमसे कि हमने गाड़ी का इंजन कवर नहीं किया कंबल से। अब आई डोंट नो आज स्टार्ट होगा नहीं होगा। अभी धूप आई है, सो ट्राई करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। सो दिस इज अवर 5th डे हियर, 3rd डे एट चेंसा एंड 5th डे एट ले। सो वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं कम हुआ है रात को। -10 तक ही, -13 था शायद से रात का। तो जस्ट अ सेकंड।
-13 तक ही गया था, तो अगर -20 में स्टार्ट हो सकती है तो 13 में हो जाना चाहिए। अभी ठीक हो गया, 2-3 डिग्री पहुंचा, -2-3 डिग्री है। सो लेट अस सी स्टार्ट होती है कि नहीं। सो गाइस इट्स टाइम टू स्टार्ट द व्हीकल। बैठ गए हैं गाड़ी में एंड जय माता जी। देखते हैं, लेट्स सी। एंड अगेन आज भी गाड़ी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी और नॉट। बाहर -9 दिखा रहा है इसमें, तो शायद धूप आई ये स्टिल, बट इंजन का टेम्परेचर उतना ही होगा। तो यस, व्हीकल हैज स्टार्टेड एंड टेम्परेचर इज -9 और एक ही बार में स्टार्ट हो गई। सो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एवरी डे आई डू द सेम थिंग एंड इट स्टार्ट्स। आज धूप आई है, रोज ऐसे ही स्टार्ट कर देता हूँ बिना धूप के। सो यस, इट हैज स्टार्टेड एंड नाउ आई विल जस्ट लीव द कार फॉर 30 मिनट्स। सो आपको यही करना होता है, तो स्टार्ट हो रहा है, हीट अप होने दो आधे घंटे तक, जब तक टेम्परेचर आ जाएगा। सो द टेम्परेचर विल कम टू द 30%, मतलब जो मिडवे होता है उसका थोड़ा सा आ जाना चाहिए बिफोर यू मूव योर व्हीकल। दैट इज अ सेफ अप्रोच। सो इस साल के लिए चंसा को बाय बाय। नेक्स्ट ईयर के लिए वी विल सी कब ट्रिप होती है। समर्स तो समर्स, विंटर्स तो विंटर्स। या सो फ्रेंड्स, बड़े भारी मन के साथ हमने ले को बाय बोला और कारगिल के तरफ रवाना हो गए। काफ़ी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत ही अच्छी जर्नी थी, बहुत मज़ा आने लग गया था स्नोफॉल के बाद। बट एज़ यू नो हम एकदम पीक ऑफ सीज़न में गए थे, तो जोजिला बंद होने का रिस्क था, इसीलिए हम वापस हमें टाइम से निकलना पड़ा जब हमें न्यूज़ मिली कि जोजिला पास खुलने वाला है नेक्स्ट डे। अब हम कारगिल के टूवर्ड्स जा रहे हैं। एज़ यू कैन सी, आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि कैसे कोई बिल्कुल स्नो नहीं थी, बहुत नॉमिनल स्नो थी। अब जाते टाइम पूरा रास्ता स्नोफॉल से कवर्ड था। और एज यू कैन सी, जैसे हम फोटोला और नामिकला क्लाइंब करते हैं, काफ़ी हेयर पिन बेंड्स हैं, 2-3 आपको खास ध्यान रखना है। आप फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं स्नो के अंदर ही, जैसे हमने करी है, एज़ यू कैन सी इन द वीडियोस। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है और मोस्टली इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है और हार्श एक्सेलरेशन भी नहीं करना है। तो आप इजीली हेयर पिन बेंड्स भी इजीली कनकर कर सकते हैं, जैसे हमने किया। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक फ्रंट XUV, एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। ये मेरा वाला ऑल व्हील ड्राइव वर्जन नहीं है। स्नो चेंज थी बट उसका भी हमने कहीं यूज़ नहीं किया। स्लोली हम 30-40 की स्पीड रखते रखते हम धीरे धीरे शाम तक कारगिल पहुंच गए थे। और हमने 2-3 स्पॉट्स पे वापस ड्रोन उड़ाए, एंजॉय किया और चाय बनाई, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। So we are at Fotula right now. Me and Mahipal Bana. Yeah, climbed Fotula. Extreme winters में snowfall में. And yeah, it's an achievement for us. Mahipal Bana, say hi to the camera. We love BRO. Yes, हम यहाँ पे हैं इसलिए नहीं कि हम अच्छे ड्राइवर है, अच्छे ड्राइवर तो है हम, बट BRO की वजह से। It's 14,179 feet. Thank you BRO. So guys, we are at Namikla at 12,000 feet, as you can see. 12,198 feet. And yeah, this is the pass. Beautiful. So guys, we are at Namikla. We have crossed. Okay, Namikla top. Okay, that's great. So guys, XUV climbed Namikla also. कोई बड़ी बात नहीं है नामिकला चढ़ना, बट विंटर्स में चढ़ना बड़ी बात है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 4 बज चुके हैं, 4:30। हम सुबह 10:30 बजे निकले थे ले से, और एक गांव है वाका, यहाँ पहुँचे एंड सी द व्यूज़। जो लोग समर में करते हैं ले लद्दाख, ठीक है, नो डाउट इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट सी दिस व्यूज़। आई एम 100% श्योर ऐसे व्यूज़ आपको समर में कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ा वॉश आउट आ रहा है मेरे कैमरे में, बट आई विल मैं बैक कैमरे का फुटेज आपको दिखाऊंगा। एंड हियर इज अवर बीस्ट XUV GJ5। एक गाड़ी नहीं मिली दूसरे स्टेट की। वी आर द ओनली वन, वी आर द क्रेजी वंस हु आर ट्रैवलिंग।
Here is our car and I will show you the other views. एकदम पहाड़ों के बीच में है गाइस, स्नोफॉल हो चुकी है एंड या सुबह नाश्ता करके निकले थे 10:30 बजे के 10 बजे के अराउंड, तो भूख लग गई, सो वी डिसाइडेड, एक मिनट कैमरा गंदा हो गया, सो भूख लग गई तो वी डिसाइडेड टू टेक अ टी ब्रेक, सो वी ऑर्डर्ड ब्रेड ऑमलेट एंड मैगी एंड 4 टी. उस छोटे से टाउन में नाश्ता करने के बाद हम वापस रवाना हो गए कारगिल के टूवर्ड्स. यहाँ से कारगिल का रास्ता 1.5 घंटे का था, जो हमने इजीली कवर किया. इसी तरह से पूरे रास्ते पे स्नो थी, बट एज आई सेड अर्लियर, आप स्लोली ड्राइव करें, 3rd-4th गियर में रखें तो गाड़ी इजीली कवर कर सकती है. नेक्स्ट बाकी आगे का व्लॉग मैंने नेक्स्ट पार्ट में कवर किया है, जहाँ हम कारगिल से जोजिला पास पार करेंगे. और बहुत ही डेंजरस रूट है फ्रेंड्स, स्नोफॉल होने के बाद, और रास्ता बंद हो चुका था, 3 दिन बाद खुला था, तो थोड़ा डेंजरस हो गया था, बट स्टिल वी मैनेज टू क्रॉस इट, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगा. बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल to see such interesting vlogs.